हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम त्रिकोणमिति अध्याय 8 पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रश्नावली 8.3। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने प्रश्न क्रमांक 2 बताए थे। अब इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 3 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि tan 2a बराबर cot a ऋण 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को बार बार पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। यदि tan 2a बराबर cot a ऋण 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको लिख लेंगे, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, इसे लिख लिया हमने। इसमें से किसी को भी हमको cot में या tan में बदलना पड़ेगा, तो हम tan को cot में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, हमको इन सूत्रों की सहायता लेना पड़ेगा कि tan 2a या ये क्या होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 ऋण थीटा होता है। तो यहाँ tan 2a का क्या हो जाएगा, cot 90 ऋण 2a। या इसको ऐसा नहीं बदलना है आपको, तो आप इसको ऐसा भी बदल सकते हैं। कैसे, tan 90 नहीं, उसको ऐसे ही बदलेंगे हम। कैसा, cot 90 ऋण 2a। tan 2a बराबर क्या होता है, cot 90 ऋण 2a। कौन सा फार्मूला लगा है आपका, ये वाला फार्मूला, cot 90 ऋण थीटा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, cot 90 ऋण थीटा। तो ये tan थीटा था तो क्या हो गया, cot 90 ऋण थीटा। तो यहाँ पे क्या दिया है, tan 2a, तो ये क्या हो जाएगा, cot 90 ऋण 2a। और cot a ऋण 18 अंश जैसा का वैसा लिख दीजिए। तुलना कर लीजिए तो क्या बच जाएगा, बस हमारा यहाँ पे cot हट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा 90 ऋण 2a बराबर a ऋण 18 अंश। अब देखिए क्या करेंगे, a का a तरफ पक्षांतर कर दीजिए और 90 का उस साइड कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा ऋण 2a और धन a का पक्षांतर की तो ऋण a बराबर ऋण 18 जैसा का वैसा, और धन 90 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 90 अंश। अब क्या करेंगे, दोनों के समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो ऋण 3a बराबर नीचे बराबर ऋण 18 में ऋण 90 को जोड़िए, 8 में 0 जोड़े तो 8 और 1 में 9 जोड़े तो 10। तो ये क्या आ गया, ऋण 108। 90 में 18 को जोड़े तो कितना हो गया, 108 अंश हो गया। और ऋण चिन्ह क्यों आया, क्योंकि दोनों के साथ समान चिन्ह है और जोड़ना है और ऋण का चिन्ह है। ये ऋण से ऋण कैंसिल कर दिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 भागित 3। अब 3 का भाग 108 में दे देते हैं तो a बराबर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 10 से ना बढ़े। 3 कम 3, 3 दूँ 6, 3 तिया 9, 3 बार गया। अब 10 में से 9 घटाए तो बच्चा 1, उतारे 8, कितना हो गया 18, 3 छिंग 18। तो इस प्रकार a बराबर कितना आ गया, 36 अंश। और हमारे प्रश्न में क्या कहा था, a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे a का मान क्या आ गया, 36 अंश। अतः a बराबर 36 अंश है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 अंक का ही प्रश्न आएगा। तो दो अंक के छोटे ही प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, उसको नोट करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, देखिए। इसमें कह रहा है यदि tan a बराबर cot 32, यदि tan a बराबर cot 32
कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए धन बी बराबर 90 अंश। यह प्रश्न क्या है देख लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए धन बी बराबर 90 अंश। तो अब हमको ये दिया है टेन ए बराबर कॉट बी और हमको सिद्ध करके क्या लाना है? ए धन बी बराबर 90 अंश। कैसे लाएंगे देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे? हल लिख देंगे। दिया क्या है? दिया है हमारे पास क्या? टेन ए बराबर कॉट बी और सिद्ध करके क्या लाने कह रहा है वो? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ए धन बी बराबर 90 अंश। जो दिया है टेन ए बराबर कॉट बी, इससे हम ये सिद्ध करके लाना। तो कैसे लाएंगे देखिए। टेन ए बराबर कॉट बी को जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब चाहे टेन को बदल दीजिए या कॉट को। हम किसको बदल रहे हैं? टेन को बदल रहे हैं। तो टेन ए बराबर या टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 ऋण थीटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉट 90 ऋण ए। इससे कौन सा सूत्र लग गया? ये वाला सूत्र लग गया। टेन थीटा बराबर 90 ऋण कॉट 90 ऋण थीटा। तो टेन ए बराबर क्या हो गया? कॉट 90 ऋण ए और कॉट बी को जैसा का वैसा लिख दी हमने। अब तुलना किए तो क्या बच गया यहाँ पे? 90 ऋण ए, कॉट हट गए तो क्या बचा? 90 ऋण ए और यहाँ क्या बच गया? बी। या अब क्या करेंगे हम? 90 को जैसा का वैसा लिख दिया हमने। ऋण ए का पक्षांतर की तो क्या हो गया? धन ए और ये धन भी जैसा का वैसा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए धन बी बराबर 90 अंश। तो ये आपको यही सिद्ध करके करना था। क्या सिद्ध करना था? ए धन बी बराबर 90 अंश। तो ये हमने सिद्ध कर दिए और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। प्रश्न में बहुत सरल प्रश्न है। ये विकल्प खाली स्थान में पूछ सकता है या हल करने के लिए भी आ सकता है। आपके पास प्रश्न में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? प्रश्न में दिया रहेगा ये, और सिद्ध करके लाना है हमें ये। टेन ए बराबर कॉट बी दिया हुआ है और हमें सिद्ध करके लाना है ए धन बी बराबर 90 अंश। तो हमने इसको ले लिए, जो दिया है उसको ले लिए और उसमें क्या किए? टेन को चेंज किए। तो टेन ए बराबर क्या होता है? कॉट 90 ऋण ए और इनकी तुलना कर दी, कॉट हट गया तो क्या बचा? 9 माइनस और 90 माइनस ए बराबर बी और ऋण ए का पक्षांतर की धन ए हो गया। और तो 90 अंश बराबर ए धन बी या ए धन बी बराबर 90 अंश। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। पहले से मिटा देते हैं हम। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 अपना क्या कह रहा है? यदि शेक 4a, यदि शेक 4a बराबर कोशेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान
ज्ञात कीजिए। अब कैसे करते हैं देखिए इसको हम। क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि शेक 4a बराबर कोशेक ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट बंद, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी इसी के जैसे सेम हमने प्रश्न नंबर आपको कौन सा बताए थे, प्रश्न नंबर 3 बताए थे, सेम इसी। ये कौन सा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5। तो कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हल लिख दीजिए। हल लिखे हमने, और जो दिया है क्या दिया है, शेक 4a बराबर कोशेक a माइनस 20 डिग्री। तो ये दिया है शेक 4a बराबर कोशेक a ऋण 20 अंश। इसमें से इसको चेंज कर दीजिए या इसे चेंज कर दीजिए। किसको चेंज करेंगे हम, शेक 4a को चेंज करेंगे, या इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले के सवाल में हमने इस साइड वाले पक्ष को चेंज किए, तो इसमें भी इसी पक्ष को चेंज करेंगे। शेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए शेक थीटा बराबर होता है कोशेक 90 ऋण थीटा। तो शेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक 90 ऋण 4a बराबर कोशेक a ऋण 20 अंश। लिख दी जैसा कि वैसा तुलना कर दिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20 अंश। पक्षांतर कर दिए तो ऋण 4a जैसा का वैसा लिख दिए। धन a का पक्षांतर किए तो ऋण a बराबर ऋण 20 अंश जैसा का वैसा लिखे। धन 90 का पक्षांतर किए तो ऋण 90 अंश। ऋण 4a में ऋण a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5a बराबर ऋण 20 में ऋण 90 को जोड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह इसलिए जोड़ेंगे ये, तो कितना हो जाएगा, ऋण 110 अंश। या ये ऋण से ऋण यहीं कैंसिल कर दिए, तो a बराबर क्या बचेगा, 110 के भागित 5, या a बराबर 5 का 110 में भाग दे dीजिए। 5 का 11 में भाग दी, 5 दूनी 10 बच गया, 1 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 22 एन। 5 का भाग 110 में देंगे कितने बार जाएगा, 22 बार। तो a बराबर कितना आ गया, 22 अंश। अतः a बराबर 22 अंश है। तो हमारे प्रश्न में कहा था शेक 4a बराबर कोशेक कोष्टक में a ऋण 20 अंश कोष्टक बंद, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये a का मान ज्ञात कर ली। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 बताए, जो तीनों प्रश्न पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। आपको यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको पेपर में प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है बच्चों।